रामायण के विषय में तो लगभग सभी जानते हैं। कैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ और उनके भ्राता लक्ष्मण एवं पत्नी देवी सीता ने उनका किस तरह साथ दिया। कैसे उन्होंने दुष्ट रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। इन सभी विषयों के बारे में तो लगभग सभी ने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो सरयू नदी के तट पर माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया था। जी हाँ, पुराणों में इस घटना का वर्णन मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ना ही आपने कभी इस वृतांत के बारे में सुना होगा। दरअसल ये घटना लोक कथा पर आधारित है। कथा अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे तो जश्न की तैयारियां होने लगी। प्रजा अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। तभी सीता मैया को याद आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने से पूर्व ये वादा किया था कि वह अगर अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटी तो अयोध्या पहुंचकर सरयू माँ की विधिवत पूजा करेंगी। ये सोचकर सीता माता लक्ष्मण जी के साथ सरयू जी के तट पर पूजा करने गई। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जैसे ही वे जल भरने नदी में उतरे वैसे ही अघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा। माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण जी को स्वयं ही निगल लिया और उनकी जान बचाई। लक्ष्मण जी को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। ये सारा दृश्य हनुमान जी स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप लिए सीता जी के तन को घड़े में भर दिया। ऐसा करके वे उस घड़े को भगवान राम के पास ले गए और सारी घटना अपने प्रभु श्री राम को बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। वे बोले, हे मारुति सूत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। तो हनुमान जी इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दीजिए। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी ने वह जल ले जाकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। जल के नदी में मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और इसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। इसके बाद सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।